हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रचना शरीर विज्ञान के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है शारीरोपक्रम। शारीरोपक्रम का अर्थ क्या है? शारीरोपक्रम का मतलब है शरीर के संबंध में संपूर्ण जानकारी। शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, निर्माण, वृद्धि और क्षय, यानी फुल डिटेल रिलेशन टू द बॉडी। ओके, इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर यानी शरीर के बारे में, शारीर के बारे में और शरीरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर के बारे में। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोगवाही चरक शारीर। आचार्य चरक ने शारीर स्थान में इस श्लोक का वर्णन किया है। आचार्य चरक के अनुसार शरीर वह है जिसमें चेतना का अधिष्ठान हो, यानी आत्मा का अधिष्ठान हो, पंच महाभूत और विकार इन सब का समुदायात्मक संयोग हो, उसे शरीर कहा गया है। यानी शरीर में चेतना, पंच महाभूत और विकार इनका कॉम्बिनेशन होता है, वह शरीर कहा गया है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, यानी त्रिदोष धातु सप्त धातु मलमूलम ही शरीरम। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, यानी त्रिदोष, सप्त धातु और त्रिमल को ही शरीर की संज्ञा दी है। आगे देखते हैं, क्षीयते अनेन इति शरीरम, यानी जो प्रतिपल क्षीण होता है और नष्ट होता है, इस कारण उसे शरीर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे शरीर की उत्पत्ति के बारे में। शरीर की उत्पत्ति आचार्य चरक ने शारीर स्थान में वर्णन किया है। शुक्र षोडतम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, यानी शुक्र यानी स्पर्मेटोजोआ, शोणित यानी ओवम। शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है देन कुक्षिगते, यानी कुक्षी का मतलब होता है यूट्रस। जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है तो यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। वह गर्भ की संज्ञा दी गई है, यहाँ पर उसे गर्भ की संज्ञा दी गई है। आचार्य चरक ने वर्णन करते हुए बोला है, जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है तो कुक्षी में गर्भ की संज्ञा दी गई है। देन अब हम बात करते हैं, आचार्य सुश्रुत ने बोला है, शुक्र शोणितम गर्भस्य अस्तम आत्मा प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते, यानी शुक्र और शोणित के साथ साथ आत्मा प्रकृति यानी 8 प्रकृति, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राएं और विकार यानी 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, जब इन सब का संयोग होता है देन उसको क्या कहा है, गर्भ कहा है। अब हम देखते हैं पंच महाभूत का गर्भ की उत्पत्ति में क्या रोल होता है। तम चेतना अवस्थितम, जब गर्भ में चेतना अवस्थित हो जाती है देन जो वायु है, वायु विवर्जती, वायु क्या करती है, विभाजन करती है, डिवीज़न करती है। तेज एयम पचती, तेज यानी होता है अग्नि, अग्नि का कर्म क्या है, पाचन करना। आपः क्लेदयंती, यानी जल है वह क्लेदन यानी क्लिन्नता पैदा करता है। देन उसके बाद है पृथ्वी सहनती, पृथ्वी तत्व में क्या है, सहनन और घनता उत्पन्न करती है। देन आकाश विवर्धयति, आकाश तत्व क्या करता है, रिक्तता निर्माण होकर उसे आकार में बड़ा करता है। देन उसके बाद है सा यदा हस्त पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादि तदा शरीरम इति संज्ञा लभते, यानी जब इन 5 प्रकार के महाभूतों के द्वारा जो गर्भ पर कार्य होता है देन उसके बाद हाथ यानी हस्त यानी हाथ, पाद पैर, जिह्वा घ्राण कर्ण यानी नाक और कान, नितंब आदि अंग प्रत्यंगों का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा गया है, उसे शरीर कहा गया है। तो यहाँ पर हमने पंच महाभूत का जो रोल होता है वो देख लिया है गर्भ के ऊपर। अब हम बात करेंगे शारीर के बारे में। शारीर का वर्णन आचार्य चरक ने शारीर स्थान में किया है। शरीरम
चिंत्यते सर्वदेव मानुष संपदा सर्वभावे यत तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। आचार्य चरक ने वर्णन करते हुए कहा है, समस्त शरीर यानी जो शरीर है, शरीर के द्वारा चिंतन करना किसी भी साधन के द्वारा यानी देव, अलौकिक या फिर मानवीय साधन के द्वारा किया गया चिंतन या फिर विचार उसे शारीर स्थान कहते हैं। देन उसके बाद अष्टांग हृदय में वर्णित किया है, इत्यत्र जन्म मरणम यत सम्यक उदाहतम शरीरस्य तत्स्थानम शारीरम इदम उच्यते। ऐसे स्थान को जहाँ शरीर यानी मानव के जन्म मरण दोनों का भली भांति वर्णन हो उसे शारीर कहते हैं। शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शारीरम, यानी शरीरम अधिकृत्य कृत्य तंत्रम शारीरम, यानी शरीर को आधार मानकर उसी के संबंध में संपूर्ण ज्ञान जिस तंत्र में या शास्त्र में वर्णित है उसे शारीर कहते हैं। शारीर में रचना शारीर और क्रिया शारीर इन दोनों विषयों का अंतर्भाव होता है। अतः शारीर शब्द से शरीर की रचनाओं या फिर स्ट्रक्चर तथा शरीर में होने वाली क्रियाओं यानी फंक्शन का संपूर्ण ज्ञान होना होता है। अब हम बात करते हैं शरीरी के बारे में। शरीरी में बताया गया है, पंच महाभूत शरीरे समवाय पुरुष इति सा एष कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत, यानी पंच महाभूत और आत्मा जब इनका समुदाय ही पुरुष कहलाता है। शरीरी का अर्थ होता है आत्मा। शरीरम अस्य अस्तित्ति शरीरी, शरीरी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। आज की इस वीडियो में हमने बात करी शरीरोपक्रम के बारे में, शरीर, शारीर और शरीर के बारे में।